तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम स्टार्ट कर चुके थे और हमने इसके दो छोटे छोटे लेक्चर लिए हैं। और पहले लेक्चर में हमने कहा है कि कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बन कितने टाइप के होते हैं या कार्बन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो उनमें हमने एन, आइसो और नियो पढ़ा था। अब एक छोटा सा और टॉपिक है जिसके बारे में हम थोड़ा आइडिया लेंगे और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे काम आती रहेंगी। तो हम आज तीसरे लेक्चर में देखेंगे ग्रुप वर्सेस रेडिकल, और ग्रुप या रेडिकल क्या होता है और रेडिकल का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए जी, हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल ये हमने एक डमी ले लिया है। अगर उसमें कोई एक हाइड्रोजन हटा के अगर कोई दूसरा आइटम जोड़ देते हैं तो वो आइटम क्या कहलाता है? ग्रुप। और जो बना कंपाउंड, जो आइटम बना है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। HC4 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, तो हमारे पास क्या बन गया? कोई भी हमने ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बना? डेरिवेटिव ऑफ दिस कार्बन। और ये ग्रुप क्या होता है? जनरली कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। जनरली क्या होता है? कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये जो R है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, वो क्या कहलाता है? रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया, इसका H हटा दें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा? फिर रेडिकल हो जाएगा। हाँ जी, तो रेडिकल और ग्रुप में क्या डिफरेंस है? अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी भी कंपाउंड में अगर उसको हाइड्रोजन हटा दी जाए तो वो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? उसका रेडिकल पार्ट है। और जो नया जुड़ेगा वो कोई ग्रुप जुड़ेगा और वो क्या होगा? कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसकी हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करती है, बशर्ते वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो। हाँ जी, तो बात यह आती है कि रेडिकल, मान लिया हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो इस रेडिकल को क्या बोलेंगे, यानी इसको क्या नाम देंगे, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोवैलेंट एलिफेटिक रेडिकल। मोनो का मतलब क्या होता है जी? ओनली, सिंपल है जी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो वो बनता है मोनोवैलेंट। वैलेंट का मतलब खाली जगह, खाली खाली, बिल्कुल खाली है जी। वैलेंसी, एक हटाए, एक कम कर दी जाए तो मोनोवैलेंट, दो कर दी जाए तो डाईवैलेंट, तीन कर दी जाए तो ट्राईवैलेंट। और जनरली डाई और ट्राई को हम क्या बोल देते हैं? कंबाइनली पॉलीवैलेंट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बनाना है जी, हमें रेडिकल बनाना है किससे? रेडिकल बनाना है एल्केन से। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम सब जानते हैं, CnH2n+2। यानी एल का कोई ग्रुप है, कोई भी एल्केन है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उस रेडिकल का नाम क्या बनाना है जी? सिंपल सी बात है, जो कार्बन का हमने बेसिक नाम लिया है, बेसिक जो फंडामेंटल उसका बेस लिया है, उसके पीछे क्या लगा देंगे? YL लगा देंगे, बात खत्म जी। क्या हमारे पास सपोज करें CH4 है, हमारे पास सपोज करें CH4 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं जी। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो इसका जो मिथ ग्रुप है, जो कार्बन की बैकबोन है, जो नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज होता है, उसके पीछे क्या लगाना है? एन हटा देना और क्या लगा देना? YL। यानी मीथेन में से क्या माइनस कर देंगे? एन, प्लस कर देंगे YL, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो इस रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। यानी जो CH3 रेडिकल है उसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है? आइसोप्रोपेन है जी, आइसोप्रोपेन है। अगर इसका ये H हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? आइसोप्रोपेन था, क्या था हमारे पास? आइसोप्रोपेन। तो इसका क्या हटा देंगे? एन हटा देंगे और क्या लगा देंगे? YL, तो क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल। यानी एक हाइड्रोजन हटाने से उसके पीछे YL लगाना है और उस रेडिकल का नामकरण हो जाएगा। ये नामकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉमन नेमिंग में बहुत ही यूजफुल होते हैं। उसके बाद एल्कीन है जी। एल्कीन सिंपल वो फॉर्मूला हम जानते हैं, CnH2n। इसमें से क्या हटाना है? एक हाइड्रोजन हटाना है, तो उस रेडिकल का क्या नाम करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? ये इथीन है जी, ये हमारे पास है इथीन।
सिंपल सी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका रेडिकल बन जाएगा। तो हमें एल्कीन के केस में क्या करना है, जो लास्ट वाला ई है, लास्ट वाला ई है उसको हटा देना है और जोड़ देना है YL, तो उस रेडिकल का नाम हो जाएगा यानी इथिनाइल। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास इथीन, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और इस हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया, तो ये जो रेडिकल ग्रुप है ये इथिनाइल ग्रुप है और ये क्लोराइड के लिए यूज होता है। तो हम इसका नामकरण कॉमनली क्या बोल देंगे, इथिनाइल क्लोराइड, इथिनाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये है मिथाइल क्लोराइड, यानी इस रेडिकल का नाम हमने क्या ले दिया, मिथाइल दे दिया, और ये फिर क्लोराइड के लिए यूज हो जाएगा। हाँ जी, आगे देखते हैं एल्काइन के लिए। ये भी सिंपल है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता ही है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इथाइलिन, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया इथाइलिन, तो इसका क्या हटाना है, ई हटाना है और हमें क्या लगा देना है, YL लगा देना है। यानी जब एक हाइड्रोजन इसका हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो इथिनाइल रेडिकल बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, कॉमनली देखते हैं इसका। एल्केन में क्या करना है, सिंपल कार्बन का बेस यूज करना है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं। अगर एक कार्बन वाले एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, मिथाइल बच जाएगा। इसी तरीके से इथेन में एक हाइड्रोजन हटा दी जाए, इथाइल बन जाएगा। इसी तरीके से आइसोप्रोपेन में एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। इसी तरीके से आइसोब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। सिंपल है जी। उसके बाद एक और टॉपिक हम देखते हैं, प्रीफिक्स यूजिंग सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉर रेडिकल। यह सिंपल है, हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन में हमने आइडेंटिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन, और उसकी कोरस्पोंडिंग हाइड्रोजन भी देखी थी। हमें तो वही कंसेप्ट यूज करना है जी। सिंपल सी बात है, हमारे पास ये है हमारे पास ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन ग्रुप। तो इसमें से हाइड्रोजन कई तरीके से हटा सकते हैं हम। हमारे पास ये हाइड्रोजन भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इन हाइड्रोजन का नामकरण कैसे करेंगे भी, कौन सी हाइड्रोजन हटी हुई है रेडिकल में, या रेडिकल कहाँ पे पैदा हुआ है वो देखना है। तो हम सिंपल से देखेंगे, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है और ये हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है। इसी तरीके से ये सेकेंडरी कार्बन है और हाइड्रोजन भी इसके क्या है, सेकेंडरी है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम रेडिकल बनाने के लिए सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप पैदा होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरीके से ये हमारे पास एक लेते हैं कंपाउंड आइसोपेंटेन लेते हैं। ये देखो जी, हमारे पास ये कार्बन कौन सा है, हमने सीखा था पहले ही, ये कार्बन हमारे पास टर्सरी कार्बन है। और टर्सरी कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन कौन सी होती है, टर्सरी हाइड्रोजन होती है। अगर इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, अगर इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक रेडिकल बनेगा और उस रेडिकल के पीछे आगे क्या लगाएंगे हम, टर्सरी, टी फॉर टर्सरी, और सेकेंडरी को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एस ब्यूटाइल। इसको बोल सकते हैं टर्सरी पेंटाइल, क्योंकि कार्बन कितने हैं इसमें, 5 हैं और 5 के लिए पेंट यूज करते हैं। और मैंने ये बताया था कि एल्केन में सिर्फ कार्बन का बेस लगाना है और उसके पीछे क्या लगा देना है, YL, तो क्या बन जाएगा, उसका रेडिकल बन जाएगा। तो थोड़ा सा और आइडिया ले लेते हैं जी, कि अगर एक ही जगह से एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा ली जाए तो वहाँ क्या पैदा होता है, पॉलीवैलेंट रेडिकल पैदा होता है। हाँ जी, पॉलीवैलेंट रेडिकल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने इथेन लिया, क्या लिया जी, इथेन लिया, और इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो सिंपल सी हमें एल्कीन का फंडा लगा के बता सकते हैं कि हमें क्या मिला, इथाइल मिला। उसके बाद एक हाइड्रोजन और हटा तो क्या बना, इथाइआइडीन बना। क्या बना, इथाइलिडीन बना। तो हमें क्या यूज करना है, आईडी का यूज करना है। क्या यूज करना है जी, आईडी का। यानी अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा ली जाए तो क्या लगाना है, आइडीन लगाना है। क्या लगाना है जी, आइडीन, यानी इथाइलिडीन,
इसी तरीके से एक हाइड्रोजन और हटा ली जाए, यानी एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन को उड़ा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉलीवैलेंसी कितनी, 3 की वैलेंसी है, तो उसको बोलेंगे इथाइलिडाइन। सिंपल सी बात है, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन्स। कीन में क्या हो जाएगा, आइडीन हो जाएगा, और काइन में क्या हो जाएगा, आइडाइन हो जाएगा। सिंपल सी बात है जी। हाँ जी, तो हमने देख लिया ग्रुप वर्सेस रेडिकल। ये भी हम छोटे छोटे अभी इंस्टॉलमेंट में छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग का भी थोड़ा बहुत जायज़ा लेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। आगे सीखने के लिए बने रहिए, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।